इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब आता है जब खुशबू आपके किरदार से हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो पेंशन सीरीज के सेकंड सेशन होने वाला है एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेच्युटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ग्रेच्युटी एंड हाउ टू कैलकुलेट ग्रेच्युटी। तो वीडियो स्टार्ट में बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन एंड हेडिंग इज ग्रेच्युटी। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेच्युटी का मीन्स मतलब क्या होता है। एक्चुअली में ग्रेच्युटी का मतलब होता है उपहार, यानी उपहार स्वरूप रेलवे एम्प्लॉय को कुछ दिया जाता है, कुछ एम्यूलमेंट्स दिया जाता है। देखिए, ये एक्चुअली में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है ना, यानी कोई रेलवे एम्प्लॉय जब रेलवे सर्विस से रिटायर होता है, अपना सेवानिवृत्ति लेता है, तो उस समय उसे उपहार के रूप में यानी ग्रेच्युटी के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाता है, जिसे हम लोग ग्रेच्युटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, दिस इज अ लमसम पेमेंट ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट ऑन हिज और हर रिटायरमेंट और मेडिकल इनवैलिडेशन। यानी एक आ रहा है, एक लमसम पेमेंट है जो कि रेलवे सर्वेंट को दिया जाता है ना। कब? तो जब वो रिटायर होते हैं या फिर मेडिकल इनवैलिडेशन उनको घोषित कर दिया जाता है, यानी मेडिकली वो फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, वैसे कंडीशन में रेलवे सर्वेंट को ग्रेच्युटी दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ग्रेच्युटी क्या है मैटर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज़ पेवेबल टू। अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो है वो दिया किसे जाता है ना। तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो है वो पेबल किया जाता है दोज रेलवे सर्वेंट्स हु हैड कंप्लीटेड 5 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यानी वैसे रेलवे सर्वेंट जो रेल के अंदर 5 साल का सेवा कर देता है, यानी 5 साल जॉब कर लेता है, वो ग्रेच्युटी के लिए हकदार हो जाता है, यानी उन्हें वैसे कर्मचारी को ग्रेच्युटी दिया जाएगा। द रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज पेबल एट ए रेट ऑफ 1/4 ऑफ एमोलमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यानी क्वालिफाइंग सर्विस के प्रत्येक जो 6 मंथली पीरियड है उस एमोलमेंट के 1/4 दिया जाता है, जो कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 16.5 टाइम्स, यानी 16.5 टाइम्स, यानी 16 होल 1/2 टाइम्स, यानी 16.5 जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो ग्रेच्युटी में क्वेश्चन पूछता है कि कितने टाइम्स उसे ग्रेच्युटी दिया जाता है, तो 16 होल 1/2। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है, कहता है मैक्सिमम अमाउंट पेवेबल इज 20 लाख विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16। 1/1 यानी 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी का जो रेट था वो 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता था, है ना। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ कि ईयर 2024 की बात करें तो 1 अप्रैल 24 से एक ग्रेच्युटी का अमाउंट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है, कितना? 2.5 लाख, 2,50,000 रुपीज़, यानी ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। कब से? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है कि ग्रेच्युटी का जो अमाउंट है वो 20 लाख से 25 लाख तक बढ़ाया गया, जो कि इफेक्ट फ्रॉम कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, तो अभी ग्रेच्युटी के रूप में यदि आ जाए क्वेश्चन कि ग्रेच्युटी के रूप में मैक्सिमम जो अमाउंट है किसी रेलवे सर्वेंट को कितना दिया जाएगा, तो आपको उसमें टिक लगाना है 25 लाख। ओके, अभी जो 25 लाख है इसके लिए भी कुछ ए है कि उसका जो लेंथ ऑफ जॉब होना चाहिए, जो कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर कम्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी इज 33 ईयर्स। यानी 33 ईयर्स का आपका लेंथ ऑफ जॉब हो जाता है रेलवे के अंदर, तब आपको 25 लाख ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना मैटर समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इसे अब हम लोग समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रेचुटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता है, और नहीं भी पूछने से वी शुड नो अबाउट दिस कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रेचुटी। तो अभी बेसिकली हम लोग यही देखेंगे कि ग्रेचुटी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लेट सपोज लास्ट बेसिक पे है जो वो 78,800 रुपीज़ है मान लेते हैं, और DA मान लेते हैं 31% है, एंड QS मतलब क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स है। तो देखिए यहाँ पर जो भी एग्जांपल दिया जा रहा है, एक चीज़ तो बिल्कुल है कि क्वालिफाइंग सर्विस है वो 33 ईयर्स है, और DA तो वट एवर जो भी रहेगा बढ़ते घटते रहता है, और बेसिक पे भी घटते बढ़ते रहता है। मतलब किसी के कुछ हो सकता है, किसी के कुछ और हो सकता है बेसिक पे, बट यहाँ पर हम लोग एक राउंड फिगर में 78,800 पर लेके चलते हैं, और DA 31% पर, क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स पर। तो हम कैलकुलेट ग्रेचुटी को कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, तो लास्ट जो बेसिक पे है जो प्लस DA यानी डियरनेस अलाउंस मल्टीप्लाई क्वालिफाइंग सर्विस बाई 2। इस फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे तो हमारा ग्रेचुटी निकल जाएगा। वंस अगेन, लास्ट बेसिक पे प्लस DA डियरनेस अलाउंस मल्टीप्लाई बाई क्वालिफाइंग सर्विस, यानी क्वालिफाइंग सर्विस कितना है 33 ईयर है, अब डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला है ग्रेचुटी निकालने का। आप चाहे तो एकदम बिल्कुल इसको लिप पर रख सकते हैं कि लास्ट बेसिक पे प्लस DA मल्टीप्लाई QS यानी क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइड बाई 2। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए कहता है लास्ट बेसिक पे, तो लास्ट बेसिक पे 78,800 हो गया, प्लस DA हम लोग कितना लाएं, तो DA जो है 31%। तो किसका 31%, ये बेसिक का 31%, यानी 78,800 का 71% जब हम लोग निकालेंगे 71%, तो वो आ जाएगा 24,428। तो मैंने यहाँ पर DA के प्लेस पे लिख दिया 24,428। ओके, मल्टीप्लाई बाई QS यानी क्वालिफाइंग सर्विस, तो क्वालिफाइंग सर्विस कितना है 33 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई 33 एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे बोर्ड मास के रूल से, यानी पहले मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, देन डिवाइड प्लस करेंगे, तब ए जाकर हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 17,03,272 रुपीज़, जो कि मैक्सिमम जाएगा कितना 20 लाख तक, है ना। लेकिन अब जो है वो 20 लाख नहीं बल्कि 25 लाख आपको आंसर सही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये देखें कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो फार्मूला है लास्ट बेसिक पे प्लस DA मल्टीप्लाई बाय क्वालिफाइंग सर्विस बाय 2। अभी के हिसाब से DA आप 53% ले सकते हैं, आप अपना बेसिक पे कर सकते हैं, एंड क्वालिफाइंग सर्विस जो भी आप कर रहा होगा अभी तक कम से कम 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर्स तक यदि आपका जॉब होता है तभी आप ग्रेचुटी के लिए आप हकदार होते हैं, तभी आपको ग्रेचुटी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग बेसिकली ग्रेचुटी को निकालते हैं। तो आई होप ग्रेचुटी क्या है, ग्रेचुटी के लिए कौन एलिजिबल है, मैक्सिमम जो ग्रेचुटी है वो कितना दिया जाएगा, ग्रेचुटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आई होप आपको ये मैटर समझ में आया गया। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।